ओम शक्ति। जय माँ नागेश्वरी। जय माता की। आज हम कौड़ी की माला बनाए हैं, जो कि माता जी के लिए कई बार बनाए हैं, पहराए, पर अपने लिए नया इस बार हमने अपने धारण करने के लिए बनाया है। तो इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ तो आप समझ सकते हैं। ये जो कौड़ी की माला होती है, यह कौड़ी समुद्र में पाई जाने वाली एक शंख नुमा ही होती है। पीली कौड़ी होती है, सफ़ेद कौड़ी होती है और कई प्रकार की ग्रे कलर की भी कौड़ी, राजा कौड़ी आती है, काली कौड़ी भी होती है बड़ी साइज की। ये है पीली कौड़ी। इसे समुद्र तनया कहते हैं। समुद्र देव की मानस पुत्री जो है यह पीली कौड़ी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। शरीर पे धारण करने से कैल्शियम आदि का रहता है। और ये जो कौड़ी है बहुत अच्छी क्वालिटी की हेवी है। आप जैसे श्रीहरि के मूर्ति में देखते हैं पद्म चिन्ह रहता है, शंख के नुकीलेदार बने हुए हैं। तो ये पीली कौड़ी है और मजबूत भी है और इसके नोक भी अच्छे खासे निकले हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है तरह की कौड़ी है, पीली कौड़ी। और ये माता महालक्ष्मी को, माताओं को, देवियों को बहुत पसंद आती है। और इसे शरीर पे धारण करने से कैल्शियम वगैरह की जो भी कमी वगैरह होती है उसके लिए फ़ायदा ऐसा वैद्य आदि द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताए कहते हैं लोग। तो इसकी भस्म वगैरह भी बनती है। कई प्रकार के बीमारियों में इसका इलाज होता है। स्टोन आदि में भी मुतखड़ा बोलते हैं, जो किडनी स्टोन वगैरह होती है तो उसमें भी नींबू के रस वगैरह में डाल के इसे पिया जाता है। रात भर डाल के छोड़ते हैं, ऐसा वैद्य के अनुसार होता है। कई लोग लेके जाते हैं, सादी कौड़ी होती है वो कौड़ी को पीते हैं। तो इसका महत्व बहुत है। इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने धारण किया था, जो कि ऐश्वर्य और वैराग्य का भी प्रतीक है कि सब कुछ होते हुए भी हम इसे धारण करते हैं। जो कि महालक्ष्मी, छत्रपति शिवाजी तुळजा भवानी के भक्त थे और माता तुळजा भवानी का प्रसाद स्वरूप इस महाकौड़ी को, शक्ति का स्वरूप है, ये धारण कर युद्ध आदि में जाते थे। तो आज हम इसे शुद्ध करके इसे जागृत करके माता को अर्पण करके फिर इसे धारण करेंगे। इसे बुरी दृष्टि वगैरह भी, नज़र आदि भी दूर हो जाती है। इसमें कोई सी प्रकार का कोई नज़र वगैरह है तो वो भी नहीं लगता है और सभी प्रकार के बुरी दृष्टि से बचाता है। इसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती हैं। इसको समझना करना, आप जिस भाव से इसे धारण करेंगे उसी भाव से ये धन धान सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि को प्रदान करता है। गर्व को भी दूर रखता है। हम इसे धारण करने से हमें गर्व नहीं आता, क्योंकि ये प्रथम पहले इसे पैसे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेन देन आदि के लिए। फिर स्वर्ण चांदी और तांबा, एल्युमिनियम, स्टील आ गए, फिर नोट आ गए हैं। तो पहले का ये पैसा ही है, जिसे महालक्ष्मी से रिलेटेड माना जाता है। और समुद्र तनया भी कहते हैं, समुद्र सुत हैं, क्षीरकन्या भी कहा जाता है। तो यह आप जब कोई धारण करते थे, ये शीतलता भी प्रदान करता है आपको। एक प्रकार की बहुत सारी ऊर्जा इसमें समाहित होती है, पर इसे जागृत करना होता है। उसमें जागृत करने से और भी शक्ति ऊर्जा, इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसको कई प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा पूजा पाठ आदि के लिए लोग करते हैं। वहाँ पे हमने ऊपर देखिए बना के रखे हैं कई तरह के अलग अलग, तो वो सब भी हैं। सिंगल कौड़ी की, डबल कौड़ी की, कौड़ियों की भी बहुत तरह की प्रजाति है। तो इसमें ये वाली कौड़ी है। ऐसी पीली कौड़ी भी आती है, लेकिन वो थोड़ी हल्की होती है, गिरने से टूट जाती है। और आज हम एक गोधन अर्क है पतंजलि का, ये इसी को इस्तेमाल करते हैं शुद्धिकरण में। कोई भी माला वगैरह हो तो हम शुद्ध इसी पंचगव्य से किया जाता है। दूध, दही, गाय का गोबर, घी आदि पंचगव्य मिलाया जाता है उसमें। तो हम गोमूत्र लेंगे और दूध लेंगे थोड़ा सा, और इसमें हल्दी पाउडर हमने डाला है। हल्दी भी शुद्धिकरण के लिए अच्छा पड़ता है। गोमूत्र और गंगा जल आदि से हम इसे शुद्ध करेंगे। तो इसमें थोड़ा हम और पानी वगैरह डाल के इसको शुद्ध करके लेंगे और इसे धो के शुद्ध होने के बाद फिर हम
इसे धूप आदि दिखाएंगे। तो इसका बहुत महत्व है। कोई ऐसे नहीं कि हाँ कोई पूजा पाठ करें तो वही धारण करें, वो भी है। इसको ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है, क्योंकि राजा छत्रपति शिवाजी महाराज इसे धारण करते थे, जिसके गले में होता है राजेश्वर का प्रतीक माना जाता था। बहुत ही प्रतिष्ठित लोग ही से धारण करते हैं, हर कोई नहीं धारण, लेकिन छोटे बच्चों को कमर आदि में कौड़ी बांधी जाती है ताकि उनके कमर और किसी प्रकार के नज़र दृष्टि वगैरह ना लगे बच्चों के लिए, तो इसके लिए। और हमने देखिए यहाँ पे कौड़ी इसको धो लिया, शुद्ध जल से भी धो के रख लिया है। अब हम इसे हल्दी कुमकुम लगाएंगे, लगा के इनकी अर्चना करेंगे। अर्चना करके हमारे यहाँ धूप जो जल रही है, गाय के कंडी का धूप चल रहा है। अब धूपदानी के ऊपर ही हमें इसे धूप दिखाएंगे। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नागरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु द्रविणरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दिव्यशक्तिस्वरूपस्थिताय नमो नमः। ओम अंबिकाम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मीरा गच्छा गच्छ मम मंदिर तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ, चेतो करो भलाई मेरी भलाई, ना करो तो सात समुद्र की दुहाई, नौ नाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। ओम शक्ति ओम। हे परमेश्वरी परम शक्ति जगन माता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपको हमें विधि विधान आदि नहीं, आप इसमें जो भी अवगुण दोष आदि हैं कौड़ी में अथवा में, तो निर्दोष है। फिर भी इसमें कोई दोष अवगुण हो तो उसके लिए हम आपको स्पर्श कराते हैं, आपको इसे चरणों में अर्पण करते हैं। आप इसे आपके स्पर्श करने मात्र से इसके सारे अवगुण दोष दूर हो जाएंगे और इसकी शुद्धता और बढ़ जाएगी। हे परमेश्वरी पराशक्ति जगन माता महामाई जगदम्बा नागबाई चामुंड जोगनी जगदम, हम ये आपको अर्पण कर रहे हैं। आपके धारण करने मात्र से इसमें महा ऊर्जा समाहित हो रही है। आप समस्त प्रकार की जो शक्तियाँ है उस इसमें प्रदान करते हैं। बल बुद्धि विद्या आरोग्य आदि में भक्ति करने की शक्ति आदि आप प्रदान करें इसमें, और ईश्वर आदि, और जो भक्तों के लिए वैराग्य के समान प्रभाव जो उत्पन्न होता है वैसा वैराग्य उत्पन्न हो, हमें किसी प्रकार का गर्व आदि ना हो। ओम शक्ति, हम इसे अब धारण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे धारण किया है। ओम शक्ति महाशक्ति, और ये शक्ति ही है। और हमारे गलों में देखिए जो ये मुंड की माल भी है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई गलत चीज़ है, इसे देख के यहाँ के घबराना चाहिए कि काला जादू तंत्र मंत्र आदि बड़ा बड़ा ऐसा कुछ ये है, ऐसा नहीं है। इसका महत्व बहुत है। इसके महत्व के बारे में कभी अलग वीडियो बनाएंगे कि क्यों धारण करते हैं, इसके धारण करने से क्या है। फिलहाल सिंपल बता दूं कि इसको धारण करने से शांति मिलती है, ये बहुत शीतलता प्रदान करता है और मन को शांत रखता है, हमें वैराग्य का देता, हमें मोह माया आदि अवडंबन संसार में चल रहे हैं जो सांसारिक चीज़ों से, हमें उसके मोह से बचाता है। इसका और विशेष बातें कभी और बताएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह कौड़ी की माला अच्छी लगे। जानकारी यदि पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और
किसी को यह ऑर्डर करना है माता जी की कृपा से अभिमंत्रित करके, यदि किसी को कौड़ी की माला चाहिए तो इसमें सिंगल कौड़ी आदि सभी मिल जाएंगी। तो आपको जिस प्रकार की भी कौड़ी माला चाहिए तो आप ऑर्डर करने से हम दे देंगे।